कभी हार मत मानो। अभी जो सब सत्य सुनने वाले कभी हार मत मानो, क्योंकि जब हम देखते हैं दूसरा इतिहास की किताब में 15 अध्याय में ना, दूसरा इतिहास का किताब 15 अध्याय में हम जब देखते हैं तो वहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजा आशा। लेकिन राजा आशा जो था वहां पे लिखा हुआ है 15 अध्याय के पहला वचन में, तब परमेश्वर का आत्मा होदेत के पुत्र जकरिया में समा गया और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुम्हें से मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इज़राइल की बिना सत्य परमेश्वर के और उस बिना सिखाने वाले याजक के बिना व्यवस्था के रहा। परंतु जब संकट में पड़कर इज़राइली परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढे तब वह उनको मिला। उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को कुछ, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति जाति और नगर के नगर चूर किए जाते, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारा हाथ ढीला न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा ना। बोलते कि जब हम लोग परमेश्वर में जब चलते हैं तो बोलते कि आते हैं जीवन में चढ़ाव उतार आते हैं, परेशानी, लेकिन कभी भी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो, लेकिन हमेशा बने रहो, क्योंकि ना अजया के जीवन में क्या हो गया, परमेश्वर की आत्मा उसके द्वारा अंदर आई और वो आत्मा क्या राजा आशा से बात करने लगा। उन्हें बताया तुम्हारे जीवन में ऐसी कंडीशन आ सकते हैं, लेकिन देखा यह भी कि लोग क्या करते थे, जब तकलीफ आती थी तो परमेश्वर के पास जाते थे, वापस आ जाते थे। उनके पास ना तो जाने वाले के पास उतना शांति दिखाई देता था, ना तो उसके पास से आने। क्यों? क्योंकि उनका मन जो था क्या था मालूम है, चंचल था। हमारा हियाव क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग लूका के 18 अध्याय में देखते कि एक व्यक्ति है जो न्याय करने वाला, वो ना तो परमेश्वर का भय रखता है, ना तो इंसान का कोई डर भय रहता, उसे नहीं डरता। लेकिन एक औरत है जो उसके पास जाती है, वो हियाव बांध के खड़ी थी, हिम्मत से खड़ी थी, वो डरी नहीं, लेकिन वो बार बार जाती थी, मेरा न्याय चुका, बार बार उसे आके बोलते। अरे क्या होगा, एक समय आया उसके जीवन में वो पिघल गया। और वो हम देखते हैं उसके जीवन को किस तरह से वो राजा का मन पिघला। बता, हमारे जीवन में जब चढ़ाव उतार आते हैं या नहीं आते, लेकिन हमारा मन, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर हो, हम परमेश्वर की तरफ देखें। एक बार एक किसान क्या किया, वो खेती करने वाला था, बहुत गरीब था, और वो खेती करने के लिए गया, हल चला रहा था, लेकिन उसके जमीन की एक साइड में क्या था ना, बहुत बड़ा ऐसा पत्थर था, और वो सोचता था कि इस पत्थर को मैं कैसे हटाऊं, मेरे पास पैसे नहीं कि मजदूर लगाऊं, उसको तोड़ के हटाएंगे। तो क्या करता था, जब खेत में काम करने आता था तो उस दिन क्या करता था, हथौड़ी से उसको मारता रहता था, हर दिन देखो। लेकिन वो बोला कि इसमें कुछ असर नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा पत्थर, कुछ हो नहीं रहा उसके ऊपर। फिर दूसरे दिन आता था, फिर ऐसे करता था, ऐसे बहुत दिन बीत गया। एक दिन उसके मन में आया, मैं क्यों इस पत्थर के पीछे अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं, क्यों ना मैं अपने खेत का ही काम करूं। और वो अपने खेत का काम करने लगता है। अचानक उधर से उसका बेटा आता है, खेलते खेलते, जवान बेटा था, खेलते खेलते आता है और मजाक में हथौड़ा लेता और पत्थर पे मार देता, पत्थर टुकड़ा हो जाता। ध्यान से सुना, तो बेटे के हाथ में कोई जादू नहीं था, ध्यान रखना, जादू नहीं था कोई।
एक्चुअली वो जब तोड़ रहा था ना किसान, वो अंदर से टूट रहा था लेकिन ऊपर से फट नहीं रहा था। वो एक एक हथौड़े में अंदर से टूटता रहता था, लेकिन उसने क्या किया, वो हिम्मत हार गया, अब नहीं कर सकता। लेकिन एक हथौड़ी की और जरूरत थी। जब वो हथौड़ी की जरूरत थी उसी समय वो किसान क्या हो गया, हार मान लिया, छोड़ दिया। लेकिन उसका बेटा है मले मारा, जब तोड़ दिया तो क्या क्या मालूम है, किसान अपने बेटे को चूमने लगा, प्यार, अरे वाह कितना बड़ा काम कर दिया। अक्सर हमारे साथ होता है, आपके साथ होता है। आप बहुत कुछ करने जाते हो, करते रहते हो, ये हो जाएगा हो जाएगा, प्रार्थना करते हो, विनती करते हो जाएगा, लेकिन एक समय जब परमेश्वर करने वाला था उस दिन आप प्रार्थना करना बंद कर देते हो। अक्सर होता है चीजें, प्रार्थना करना बंद कर देते हो, नहीं अरे परमेश्वर नहीं सुन रहे। लेकिन मालूम है हम लोग को कभी भी हिम्मत नहीं हारना, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। लगातार प्रार्थना करते रहो, लगातार परमेश्वर के साथ चलते रहो। गलातियों का 6:9 कहता है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे हम कटनी काटेंगे। बोले जब अच्छा काम कर रहे हो ना, हार क्यों मानना? प्रार्थना करना बुरा काम नहीं, अच्छा काम है। आपकी जरूरत है, वो महत्वपूर्ण है, और आपका काम है प्रार्थना करना। बाइबल कहता है पहला थिस्सलुनीके 5:17 में कि लगातार प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। मतलब प्रार्थना हमारा रुकनी नहीं चाहिए, हर दिन करनी चाहिए। और जरूरी है कि हम हार ना माने, स्थिर खड़े रहे। वैसे एक बार क्या हो गया, आप देखा समुद्र किनारे गया आपने, कभी पानी बढ़ता है फिर घट जाता है। एक बार क्या हो गया, रात के समय पानी बहुत ऊपर तक आया और सुबह होने तक सारे पानी नीचे चले गए, और वहां पे बहुत सारी मछलियां पड़ी हुई हैं और सब तड़फड़ रही, सब तड़फड़ रहे। और एक छोटा सा बच्चा 8-10 साल का, वो जाके क्या कर रहा मालूम, मछलियों को उठा कर समुद्र में फेंक रहा है ना, समुद्र में फेंक रहा है, एक एक उठा रहा है फेंक रहा है, सो मत जागो इधर ना, तो एक एक फेंक रहा है ना, एक उठा के फेंक रहा है। क्या क्या मालूम है, वो फेंकते जा रहे हैं। एक आदमी उधर से आता है, बहुत बुजुर्ग हो रहता है, उसको देखकर बोलता कि बेटा ये क्या कर रहे हैं? उसकी तरफ देखा नहीं लड़के ने, लेकिन कहा कि मैं मच्छियों को बचा रहा हूं, मच्छियों को बचा रहा हूं। फिर वो आता है, उसको पकड़ लेता है, बुजुर्ग आदमी बेटे को कहता है कि तू कितने को बचाएगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा इनके ऊपर? तू देख रहे चारों तरफ देख, लाखों के कारगर में लोग हैं, ये मछलियां लाखों के करीब में है, तू कितने को बचाएगा? और कितना को क्या फर्क पड़ेगा? कहा उसने, एक मछली उठाया, वापस गुस्से से फेंका, कहा इनको फर्क पड़ेगा। हम संदेश सबके पास जाता है, लेकिन जो सुनता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। हालेलुया। संदेश जो सुनता है, उपयोग करता है, उसको भी फर्क पड़ता है। हमें वो चीज जरूरत है। कौन कैसा जी रहे हैं वो नहीं, किसने सुना, किसने सुना कि जब हम मसीह के वचन में बने थे, मसीह का जीवन हमारे जीवन से प्रकट होता है। हालेलुया। अद्भुत है हमारे लिए। हम हर दिन सुनने, हर दिन काम करते रहे, हर दिन चलते रहे। परमेश्वर है, परमेश्वर को मालूम है क्या करना है, परमेश्वर को मालूम है कैसे चलना है। हमें उदास नहीं होना है, हमें निराश नहीं होता है। हम इंसान है, कहीं कहीं टूटते हैं, सोचते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है कलीसिया में, क्या हो रहा है लोगों के जीवन में। लेकिन एक चीज हम खड़े हो जाते हैं, कहां पे मालूम है? जब परमेश्वर कहता है ढांढस रख, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और वो हमारे लिए सबसे अद्भुत चीज है, वो हमारे सबसे अद्भुत चीज है। इसलिए जरूरी है कि हम क्या सोचते हैं। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, यदि तुम किसी को उद्धार का संदेश नहीं सुना रहे हो, सुसमाचार नहीं सुना रहे, यीशु के बारे में नहीं बता रहे हो, तो एक ही चीज है कि तुम्हारा खुद का उद्धार दुविधा में, तुम्हारा खुद का उद्धार दुविधा में। क्योंकि तुम्हारा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ तुमको मालूम है। क्योंकि अगर उद्धार हुआ है, तुम लोगों से कहोगे प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आप कहीं काम करते हो, कहीं नौकरी करते हो, कहीं घर काम करते हो, या अपने घरों में कोई सहेली होगी, कोई पड़ोसी होगा, आपके बात करता होगा, आपके पास अधिकार है कि आप उससे कह सको। क्योंकि उस मछलियों की तरह जिस पानी में जो जा रहे उसको फर्क पड़ रहा है, बाकी जो पड़े चाहे पड़े या ना पड़े। आप जिसे संदेश सुना रहे हो वो सुन रहा है तो उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। हालेलुया।
उसके जीवन में काम हो रहा है, जो नहीं सुना उसके जीवन में काम नहीं हो रहा है। हमें हार नहीं मानना है, हमें हार नहीं मानना है। पहला कुरिन्थियों की किताब में 16:13 में पौलुस कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। जरूरी है ना, जरूरी है, विश्वास में स्थिर रहो। परमेश्वर है, परमेश्वर तुझे मालूम है क्या करना है। हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं है। परमेश्वर तू मेरे साथ है। पुरुषार्थ दिखा का मतलब एकदम खड़े रहना। मैं क्यों हार मानूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं, मुझे खड़ा रहना है। मुझे उसकी पवित्र आत्मा है, वो मुझे बलवंत कर रहा है, मुझे खड़ा कर रहा है, तू इस युद्ध को जीत जाएगा। मैं क्यों हार मानूं, मैं क्यों हार मानूं। जरूरी है, क्योंकि फिलिपियों का 4:13 क्या कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो आपको सामर्थ दे रहा है उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं, हर एक काम आसान है। बस विश्वास में खड़े रहो, हार मत मानो, हार मत मानो, चलते रहो। यीशु मसीह यूहन्ना के 16 अध्याय में उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें दृष्टांतों में बात नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, साफ साफ बात करूंगा। इसलिए यार मैं पुलपिट से बात कहता हूँ, सबसे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, सब लोग, अगर मैं कभी भी आपको आपके बच्चों के बारे में, परमेश्वर चलने के बारे में बोला होगा, आपको बुरा लगा होगा तो सॉरी। आपके पति के बारे में बोला होगा कि कलिसिया में आना चाहिए, चलना चाहिए, आपको बुरा लगा होगा, सॉरी। क्यों मालूम है, मैं अगर कहता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, परिवार से प्रेम करता हूं, लेकिन आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे। प्लीज आप मेरी बात को समझो, समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचे। हाँ, वचन है, मैं बहुत बोलता रहूंगा, लेकिन आप किसी को जाके नहीं बुला रहे, आपके पति क्यों नहीं आता, का आदमी क्यों आपने ये नहीं करे, आपकी मर्जी भाई, संदेश मिल चुका आपको, इसलिए आपका है, निर्णय आपका है, चलना नहीं चलना। हाँ, मेरा कर्तव्य पैसों नहीं करना, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, हर दिन प्रार्थना करूंगा। डिसीजन आपका है, डिसीजन आपका है। तो सैकड़ों लाखों मछलियों में पड़े हुए जितने बच जाएंगे वही परमेश्वर की महिमा के कारण है। निर्णय आपका है। मुझे कोई नाराजगी नहीं आपसे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप नाराज हो मेरे वजह, इसलिए आज से मैं कभी भी आपको ये सब नहीं कहूंगा। आपका बच्चा क्यों नहीं आता है, आपका पति क्यों नहीं आता है, आपकी पत्नी क्यों नहीं आती है, सॉरी, इसलिए निर्णय आपका। मेरा काम है वचन बताना, मैं बताता रहूंगा, सुनना आपके कान है, इस्तेमाल करना आपका अधिकार है। क्योंकि परमेश्वर जो मेरे साथ है वो आप सबके साथ है, आप सबके साथ है। हमें परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर के साथ चलना। लेकिन एक चीज कहूँगा, वापस में कहता हूँ, वापस ढीली मत पड़ो, समय बहुत करीब है जब प्रभु यीशु आने वाले हैं। शायद एक क्रिसमस आखिरी हो हमारे लिए, शायद तो देखे भी ना हम क्रिसमस, लेकिन याद रखना बहुत करीब है समय जब प्रभु यीशु आने वाले हैं। हमें सोना नहीं है, जागरूक होने की समय आ गया है, सतर्क होने का समय आ गया कि हम तैयार रहे, वचन पढ़े, वचन में लिपटे रहे, वचन में जकड़े रहे और मसीह के जीवन को प्रकट करते रहे। हालेलुया। जरूरी है हम मसीह जीवन प्रकट करें अपने जीवन से, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर को महिमा दें। आपको यहाँ पे धन्यवाद आपके जीवन के लिए। याद रखो आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम के बाहर मत जाओ। परमेश्वर के प्रेम में बहुत आनंद है,
सचमुच अभी पढ़ा हम लोग ने वचन ना, भाई प्रसाद ने पढ़ा। परमेश्वर के प्रेम में बहुत आनंद है, संयम है, धीरज है, कृपा है, भलाई है। सचमुच परमेश्वर के प्रेम में है, हम उसमें बने रहे, हम उसमें चलते रहे। हर दिन चलो, वचन पढ़ो, वचन सुनो ना, वचन सुनो। इसलिए मैं सुबह सुबह एक संदेश भेजता हूँ रिकॉर्ड करके, सुने। और मैं चाहूंगा ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आप भी अपने विचार ढालो उसके अंदर। परमेश्वर क्या, परमेश्वर के विचार डालो, ठीक है। ये मत बोलना मेरे पड़ोस में ऐसा हो रहा है, वो बात नहीं चाहिए ना। परमेश्वर के विचार डालो। स्त्री पुरुष हो माने नहीं रखते, आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हो, परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आप बोल सकते हो इस वचन से मैंने ये चीज सीखा। आपके द्वारा और भी लोग सीखेंगे, हम लोग भी सीखेंगे। जरूरी है कि हम सीखे बढ़ते जाए, सीखे बढ़ते जाए, सीखे बढ़ते। रुको मत, रुको मत, रुको मत, हार मत मानो। परमेश्वर में दृढ़ता से खड़े रहो, परमेश्वर के साथ चलते रहो, हाँ परमेश्वर के साथ चलते रहो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग खड़े होंगे अपनी जगह पे। ओ मेरे राजा, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्रभु, आपके पास आते हैं, स्तुति आराधना प्रशंसा करते हुए। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू हमें दृढ़ कर परमेश्वर, तू लोगों को स्थिर कर परमेश्वर। तेरे वचन में, तेरी संगति में, तेरे लोगों में स्थिर कर प्रभु। होने दे परमेश्वर, लोगों के जीवन से तुझे महिमा मिले प्रभु। आज इस तेरी उपस्थिति में पर कलीसिया के लोगों को, इस परिवारों को तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में तेरे हाथ स्पर्श करे परमेश्वर, हर एक को छुए परमेश्वर। हर एक के जीवन से मसीह जीवन प्रकट हो परमेश्वर। हर एक लोग गर्व से कहे कि मैं मसीह हूं, गर्व से कहे मैं मसीह। ओ मेरे पिता, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है, जो आपके वचन सुना है, धन्यवाद दो परमेश्वर को। अपने मुंह खोलो, प्रभु को महिमा करो, प्रभु की बड़ाई करो। हालेलुया, धन्यवाद मेरे ईश्वर। मेरे पिता, भजन संहिता 42 कहता है, जैसे हिरन पानी के लिए हाँफता, वैसे तेरे वचन के लिए हाँफते हैं मेरे राजा। ओ मेरे प्रभु, जैसे हिरन पानी के लिए हाँफता, वैसे तेरे लिए हाँफता मैं। मेरे दिल की इच्छा तू ही है, और आराधना की कामना करूं। जैसे हिरन पानी के लिए हाँफता, वैसे तेरे लिए हाँफता मैं। मेरे दिल की इच्छा तू ही है, और आराधना की कामना करूं। तू ही मेरी ढाल और शक्ति, तुझी को अपनी आत्मा सौंपूं। तू ही मेरी ढाल और शक्ति, तुझी को अपनी
सौंपूं। जैसे हिरन पानी के लिए हाँफता, वैसे तेरे लिए हाँफता मैं। मेरे दिल की इच्छा तू ही है, अब आराधना की कामना करूं, आराधना की कामना करूं, आराधना की कामना करूं। सबकी आंखें बंद और सबके सर झुके। मेरे भाइयों मेरी बहनों जहाँ पे उपस्थित हुआ है, जो लोग पहली बार आए हैं या पहले भी आ रहे लेकिन अभी तक अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। और आज से 2022 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। हमारे लिए उन्होंने दुख उठाया, हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। बाइबल कहता है जो लोग जीते जी कहते कि प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करे, प्रभु यीशु इसी वक्त आपके पाप को क्षमा करेंगे, इसी वक्त। क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन हम जाएंगे कहां? बाइबल कहता है जो लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं मरने के बाद उस वक्त जाने वाले हैं। हालेलुया। और जो लोग प्रभु यीशु का इनकार करते हैं वो नरक के लिए रास्ता उनके लिए है। आज आपके पास चुनाव है, क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हो या नरक? क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि आप नरक जाओ। मेरे दोस्तों, नरक कोई अच्छी जगह नहीं है। नरक किसके लिए बनाया गया है? नरक शैतान के लिए बनाया गया है, उसके लोगों के लिए बनाया गया है। आज आपके पास अवसर है कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करो। अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करना चाहते हो, अपने हाथ उठाओ, कहो प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु आप मुझे स्वीकार करो, जिस दिन मैं दुनिया छोड़ूं मुझे स्वर्ग में स्वीकार करो। हालेलुया। अगर आपने ये प्रार्थना की, मैं आपसे कहता हूं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। शायद वापस मिले ना मिले, लेकिन एक दिन स्वर्ग में जरूर मिलेंगे अगर आपने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आज यहाँ पे लोग हैं प्रभु जी, उनके जीवन में कोई ना कोई परिस्थितियां होगी, कोई ना कोई हालात होगा। मैं एक ही चीज कहूंगा आप लोगों से, आप किसी चिंताओं से ग्रसित हो, किसी परेशानी से जूझ रहे हो, आज आपके पास अवसर है कि आप आगे आकर घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करें। आगे आकर घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करें। आपकी परिस्थितियां प्रभु के सामने हो, परमेश्वर के सामने आपके हर एक शब्द हो,